हेलो बच्चों, तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 अकाउंटेंसी का इशू ऑफ डिवेंचर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस बार अकाउंटेंसी में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इशू ऑफ डिवेंचर के। इशू ऑफ डिवेंचर जो चैप्टर है उसमें से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार आपको बोर्ड में मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपने इस वीडियो को इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए तो जल्दी जल्दी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि डिवेंचर होल्डर्स आर, डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के कौन होते हैं। तो आपको मालूम है कि कंपनी फंड कलेक्ट करने के लिए अपने डिवेंचर इशू करती है और जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी को उधार में पैसा देते हैं, मनी बोरो करते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के लेंडर्स होते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो याद करके चले जाए, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तो करनी नहीं है, केवल याद करके जाना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिवेंचर्स रिप्रेजेंट द, डिवेंचर किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डिवेंचर्स कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए मनी बोरो करते हैं, इसलिए डिवेंचर जो होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी होते हैं, और क्योंकि कंपनी इसको 1 साल के बाद पेमेंट करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा हुआ है द डिवेंचर्स अमाउंट इज नॉट रीपेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मतलब क्या हुआ, जो डिवेंचर होल्डर कंपनी को पैसा तो देते हैं, लेकिन कंपनी इन डिवेंचर होल्डर का पैसा लाइफ टाइम वापस नहीं करती है। तो जिन डिवेंचर होल्डर का पैसा कंपनी जब तक चलती रहेगी तब तक डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डिवेंचर होल्डर का पैसा कंपनी की लाइफ टाइम तक पे नहीं करा जाता, उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इज पेड ऑन। मतलब क्या हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कंपनी अपने डिवेंचर को किस पर इशू करती है, कोलेटरल सिक्योरिटी पर इशू करती है, तो उस पर कितना इंटरेस्ट पे करा जाता है। तो जब भी कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी पर अपने डिवेंचर इशू करती है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता, नो इंटरेस्ट इज पेड, क्योंकि कंपनी ने डिवेंचर होल्डर के पास अपनी सिक्योरिटी रखवा रखी है, और जब हमने अपनी सिक्योरिटी पहले से रखवा रखी, इसका मतलब कोई भी रिस्क नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो इंटरेस्ट इज पेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू। तो जब हम, आपको याद होगा कि डिवेंचर होल्डर इशू ऑफ डिवेंचर में जो एक कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, जब हम उसमें एंट्री बनाते हैं तो हम किसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री में हम डेबिट करते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि हम किसको डेबिट करेंगे। जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी पर इशू करती है तो किस अमाउंट को डेबिट किया जाता है, किस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा हुआ जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लेकिन पहले हम इसका आंसर को डिस्कस करते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड। तो इसका आंसर होगा विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें कंपनी जो है जब अपने बॉन्ड्स को इशू करती है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करती। इंटरेस्ट की अमाउंट कंपनी पहले से ही पब्लिक को बता देती है कि इस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो ये थे हमारे आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट 6 MCQ क्वेश्चन।